राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रजनी गुप्ता ब्लॉग में। जैसे कि लास्ट टाइम आपने देखा पार्ट 2 में कि हम लोग गंगेश्वर और द्वारिका गए थे, सॉरी नागेश्वर और द्वारिका गए थे। तब हम जहाँ निकल पड़े हैं बेट द्वारिका के लिए। तो ये रास्ते में पूरी नाव पड़ी हुई थी कि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था। लेकिन कुछ भी बोलिए, बहुत लंबा नाव, मतलब बड़े बड़े नाव हैं और सब देश का झंडा इसमें लगा हुआ है। और ये लाइन से ही यहाँ पर रखे हुए हैं, पर मुझे इसका यूजेस समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए है। हाँ होगा, वहाँ बंदरगाह होगा जो होता है और जाता है सामान बाहर से आता होगा, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या चीज़ के लिए है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था हमारे साथ क्या हुआ, अब आपको पता ही चल गया है। तो अब हम निकल गए हैं बेट द्वारिका के लिए। आपको पता ही होगा बेट द्वारिका हमारा जो कृष्ण भगवान है उनका नगरी था। और वही बेट द्वारिका में ही सबसे पहले क्या बोलते हैं, मतलब कृष्ण भगवान पहले थे वहाँ पर। अभी यहाँ नए द्वारका में आ गए जब वहाँ हम लोग गए थे। और ये यहाँ पे समुद्र है। समुद्र में बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने का जो भी नगरी था वो अंदर डूब चुका है, ये यहाँ पर ये समुद्र में। तो अभी तो हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि हमें यहाँ ब्रिज बन गया है, वरना हमें यहाँ से बोट से जाना पड़ता। और सच बोलूँ तो दोस्तों, मुझे बोट से बहुत डर लगता है, शायद इसलिए इतना सारा बोट वहाँ पे रखा हुआ था। तो अच्छा हुआ भाई ब्रिज बन गया, तभी भगवान ने हमें बुलावा दिया। और हमारे शायद उनको पता हो कि मुझे नाव से बहुत डर लगता है। कोई नहीं, जब बुलावा आता है तो भगवान खुद ही अपने आप बुला लेते हैं। तो देख सकते हैं वहीं पे से हमें बोट से जाना पड़ता और इसके नीचे ही द्वारिका नगरी डूबी हुई है। पर मानना पड़ेगा जिसने भी बनाया है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से पूरा ब्रिज देखने में बहुत सुंदर था। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, हमें लेट हो रहा था लेकिन फिर भी टाइम से पहुंच गए और टाइम से हम रिटर्न आ चुके थे। तो ये रहा बेट द्वारिका का अंदर का नगरी। सब जगह यही प्रॉब्लम है कि फ़ोन रखना होता है। ये देखिए सोने की द्वारिका, पर इसमें हम लोग नहीं गए क्योंकि एक पर्सन का 40 रुपये टिकट था और हमारे पास टाइम भी नहीं था। और कुछ नहीं सा नॉर्मल सा अंदर कुछ दिखाया रहता है। तो ये सोने की नगरी से बनाया हुआ था, तो हम इसमें नहीं गए, बाहर से ही अंदर गए। तो पता चला एक पर्सन का 40 रुपये टिकट है, अगर आपको देखना रहेगा तो आप जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम अंदर गए तो यही प्रॉब्लम हर जगह कि फ़ोन रख दो, फ़ोन रख दो, लॉकर में फ़ोन रख दो, हर चीज़ रख दो, फिर जाने मिलेगा, वरना जाने नहीं मिलेगा। तो वही प्रॉब्लम, हम बाहर का तो कैप्चर कर सके, अंदर का नहीं। ये शायद ना, मैं नीचे साइड जा रही थी, यहाँ से अगर हम नाव से आते या बोट से आते तो हमें यहीं से उतर के ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं चेक करने गई थी कि एक्चुअली में यहाँ है कैसे। तो कुछ हमें कोई ज़रूरी नहीं था जाना, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा ऐसा क्रेविंग हो रहा था एक बार जाकर देखूँ। तो ऐसे सब बोट्स खड़े हुए थे वहाँ पर, ऐसे बोट खड़े हुए थे। जिसको जाना जिसको जाना रहे वो जाता होगा अभी भी, शायद इसलिए है वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं। फिर हम लोग रिटर्न में फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाले हैं। ये पूरा बहुत समुंदर देख के ना थोड़ा ऐसा लग रहा था, बहुत लंबा समुद्र है और इसके अंदर द्वारिका नगरी समाई है, ऐसे ऊपर से पता नहीं चल रहा था। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा वीडियो बनाया रेंडमली, थोड़ा कैप्चर हो जाए सब। तो मैंने, क्योंकि सब अपने अपने फ़ोन में बिज़ी थे, तो मैं अपने फ़ोन में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली। बाबू उस साइड खड़ा होकर देख रहा था और कुछ खा रहा था। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों आप। तो मैंने थोड़ा सा रील्स भी शूट कर लिया जो कि मैंने अपलोड किया है इसके अंदर शॉर्ट्स में। मैंने अंदर शॉर्ट्स अपलोड किया है। मम्मी और बाबू दोनों ने फ़ोटो खिंचाया, बाबू ने फ़ोटो खिंचाया, हमने बाबू के बहुत सुंदर सुंदर पिक्स लिए थे खड़े करके। गाड़ी के ऊपर हमने से बोला स्टैंड खड़े हो जाओ और फिर लेते। फिर मैंने भी लिया। मेरा कुछ खास नहीं आया फ़ोटो, पर ठीक है क्योंकि रोड के बीचों बीच में था तो नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो कुछ कुछ वीडियो फ़ोटोज़ ऐसे शूट किए हमने। और देख सकते हैं आप ऊपर मोर बना हुआ है। बाबू की सुंदर सुंदर पिक्स हमने लिए थे। क्यूट, बहुत क्यूट लगता है बाबू मेरा। फिर
हम निकल पड़े थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो रास्ते में ये पड़ा था, यहाँ पे हर जगह नमक जैसा बनाया हुआ था, मतलब नमक बनने के लिए क्यारी जैसा बनाया हुआ था। तो वही मैंने शूट कर लिया। तो हम निकल पड़े, हमें लेट हो गया था। फिर एक ढाबे पे हम लोग रात में रुके थे। तो 11-12 बजे सब सो रहे थे। वो तो वैसे रोकने नहीं देते हैं, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उस होटल रास्ते में मिला नहीं। तो वहीं सो के फिर 3-4 बजे 5 बजे निकल गए। तो एक दूसरे होटल पे रुके थे चाय पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी ड्राइवर को। वहीं हम लोग फ्रेश वगैरह हुए। फिर ऐसे खटिया वगैरह था तो रेंडमली मैंने एक पिक निकाल ली। तो देख सकते हैं आप, लेकिन बहुत सुंदर था। और इसकी जो चाय थी, इससे फ्रेंचाइजी लेते हैं वैसे लिया हुआ था। चाय अच्छा था, बहुत बहुत क्वांटिटी कम थी। तो रास्ते में हमें जंगल जलेबी मिल गई, जो कि हमें कभी मिलता नहीं है। तो मैंने सोचा चलो जल्दी मिलता नहीं है इसलिए ख़रीद ली। चलो बाय बाय दोस्तों, पसंद आई तो